बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सभी को राम राम सत साहिब। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो कृपया सभी अंत तक देखना। ये जो वीडियो है सीताराम जी के लिए जो है विशेष होने वाली है। तो इस वीडियो में सीताराम जी के लिए एक विशेष संदेश दिया गया है। तो सीताराम जी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखे। मैं तो सीताराम जी के ऊपर और कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन परमात्मा ने मुझे प्रेरणा करी कि एक और वीडियो सीताराम जी के लिए बनाई जाए। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो कृपया कोई भी इस वीडियो को हल्के में ना ले। कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो भी परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं होती है वो बहुत ही पुण्यकर्मी आत्माएं हैं। तो उनमें से बाबा सीताराम जी भी बहुत ही पुण्यकर्मी आत्मा है। ये परमात्मा को चाहने वाली आत्मा है। पिछली किसी वीडियो में बाबा सीताराम जी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। आपके हो सकता है बहुत से प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में मिल जाए। इस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल धाम में है और बाबा सीताराम जी आप तो आध्यात्मिक हो, आपको पता ही होगा भगवान रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास में गए। उन्होंने जंगल में कितनी यातनाएं झेली होगी। जेल में तो इंसान को टाइम पर खाना मिल जाता है, लेकिन जंगल में समय पर खाना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हम उनकी लीलाओं को नकार नहीं सकते और ये भी नहीं मान सकते कि रामचंद्र जी भगवान नहीं होंगे। अगर दूसरी तरफ देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी, उनका पूरा जीवन ही कष्ट में रहा। उनके जो माता पिता है वो जेल में रहे और श्री कृष्ण जी का जन्म भी जेल में ही हुआ। और उनके जो मामा है उनके ही शत्रु हो गए। कंस को मारने के बाद उनके ऊपर कभी जरासंध हमला करने आ रहा है, कभी काल्यावन सेना लेकर आ रहा है। तो श्री कृष्ण जी का मथुरा में रहना बहुत ही मुश्किल कर दिया। तो श्री कृष्ण जी को बहुत से कष्ट झेलने पड़े। श्री कृष्ण जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो श्री कृष्ण जी को किसी ने भी शांति से नहीं रहने दिया। तो श्री कृष्ण जी ने अंत में द्वारिका बसाई। सोचा कि यहाँ मैं शांति से रहूंगा, लेकिन वहां भी एक शराब के कारण सभी यादव आपस में लड़कर मर गए। श्री कृष्ण जी का कुल नाश हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने कितना संघर्ष किया, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। क्या श्री कृष्ण जी भगवान नहीं थे? ये हम नकार नहीं सकते। श्री कृष्ण जी भगवान नहीं हो गए। आज पूरा विश्व उनको भगवान मानता। तीन लोग का भगवान विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण जी को मानता है। दूसरी तरफ कबीर साहिब ने जो है पूरा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह जिया। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह वे झोपड़ी में रहे और ताना बुना और अपने सत्य ज्ञान का प्रचार किया। एक सिंपल साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने एक सिंपल साधारण व्यक्ति की भूमिका निभाई कबीर परमेश्वर ने। और अपने जीवन में उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज कबीर साहब को कितनी यातनाएं और कष्ट झेलना पड़ा अपने सत्य ज्ञान का प्रकाश करने के लिए। आज पूरा विश्व उनके ज्ञान का लोहा मानता है। कबीर साहब ने पूरी दुनिया को सत्य ज्ञान का संदेश दिया। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की महिमा केवल इस बात से समझी जा सकती है कि जेल में रहते हुए भी उनका जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व में जो तहलका मचा रहा है। आज पूरे विश्व में भर में उनकी किताबें पढ़ी जा रही है। उनके सत्संग जो है पूरे विश्व भर में सुने जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उन करोड़ों अनुयायी जो है, उनके जो करोड़ों भगत है, नशा छोड़ चुके हैं। आज उनका जो परिवार है वो एक सुखमय जीवन जी रहा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है जो बिना तो दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। वो बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं, दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर करोड़ों अनुयायी जो है उनके भयानक भयानक रोग मुक्त हो रहे हैं। बड़े से बड़ी बीमारी, लाइलाज बीमारी, कैंसर, न जाने कितनी भयंकर बीमारी लोगों की ठीक हो रही है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और नाम दीक्षा मात्र से। तो हम कैसे मान ले कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक आम इंसान है, कि वो परमात्मा नहीं हो सकते? जेल में बैठकर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतने लाभ दे रहे हैं, पूरे विश्व को जो है एक नई दिशा दे रहे हैं, सत्य ज्ञान की दिशा दे रहे हैं। पूरा विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योति जगा रहे हैं और पूरे विश्व को दहेज मुक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त बना रहे हैं। और पूरे विश्व में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की दीवारों को गिराकर एक मानव धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो क्या ये आम इंसान हो सकते हैं? तो आप सीताराम जी आप समझिए इस बात को कि संत रामपाल जी महाराज एक आम इंसान नहीं हो सकते। जैसी लीला और संघर्ष भगवान रामचंद्र जी ने किया, भगवान कृष्ण जी ने किया, कबीर परमेश्वर ने किया, ऐसी ही लीला और संघर्ष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी कर रहे हैं। तो इस बात से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की महिमा मात्र जेल में जाने से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की महिमा कम नहीं हो जाती।
जैसा कि हमने आपको पहले बताया, परमात्मा की विशेष कृपा पात्र आत्मा हो, आप पुण्य कर्मी आत्मा हो, आपके पिछले जन्मों के पुण्य इतने हैं कि आपके आपके आसपास लाखों हजारों लोगों की भीड़ लगी और आपने बहुत से लोगों को कोरोना काल में ठीक भी कर दिया होगा। हम पिछले जन्म लेकिन ये आपके पिछले जन्मों के जो पुण्य है, संस्कार है, उनके कारण ऐसा संभव हो पाया है। कई पुण्यों के कारण आपको बड़ी से बड़ी शक्तियों ने दर्शन भी दिए होंगे, हम मानते हैं ऐसा हो गया होगा। लेकिन ये जो है पिछले जन्म के पुण्य संस्कार है सीताराम जी। लेकिन आगे जब आपके पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आप दूसरों के रोग तो बहुत दूर की बात, आप खुद के रोग भी ठीक करने में असमर्थ होंगे। आपको बहुत सी वीडियो दिखाई जाएंगी जिसमें कि बहुत से जो साधु संत थे, जो दूसरों के रोग ठीक करते थे, और जब तक उनके पुण्य चले उन्होंने लाखों लोगों के, हजारों लोगों के रोग मुक्त किए। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो गए तो वो खुद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। वो डॉक्टर भी उन्होंने जवाब दे दिया। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जिसके पास आए, उन्होंने नाम दीक्षा रूपी चार्जर लिया। जब उनकी बैटरी चार्ज हुई, जब उनके रोग कटे, तो मैं अभी आपको मिनटों सुनाऊंगा उन बहुत से संतों के जो गुरु थे, गुरु पद पे बैठे थे, और वे फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, खत्म हो गए। फिर दूसरों को राहत तो बहुत दूर की बात, उनको खुद ही राहत मिलनी मुश्किल हो गई। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण गोरखनाथ जी का देता हूँ। गोरखनाथ को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही सिद्ध पुरुष हुए हैं। उनको शिव जी का अवतार माना जाता है। वो कहते हैं उन्होंने काली माता को, यहाँ तक कि हनुमान जी को भी पराजित कर दिया था। जो गोरखनाथ जी जो है सिद्धि युक्त महापुरुष थे, उन्होंने जो है पहाड़ का सोना बना दिया था। और आप जानते हो अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की राख को उठा करके उन्होंने उनका शरीर बना दिया। यानी गोरखनाथ के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो मुर्दे तक को भी जिंदा कर देते थे। तो कबीर साहिब के साथ जब गोरखनाथ जी की ज्ञान गोष्ठी हुई, ज्ञान चर्चा हुई, तो कबीर साहब ने गोरखनाथ से कहा था कि गोरखनाथ तू कहाँ मुर्दे जीवावता, तू भी होगा एक दिन मुर्दो माही। यानी तू जो ये मुर्दों को जिंदा कर रहा है गोरखनाथ, एक दिन तू खुद भी मुर्दा होगा, फिर तुझे कौन जिंदा करेगा। ये तेरी पिछले जन्मों की या तेरी भक्ति की कमाई है जिस कारण से आप ये मुर्दा को जीवित कर रहे हो। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये आपके पुण्य पुण्यों की जो बैटरी है, भक्ति रूपी जो बैटरी है, डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर जो है आप खुद को भी राहत नहीं दे पाओगी। आप खुद अगर खुद भी आप एक मुर्दे की श्रेणी में पड़े होगे तो आपको भी जीवित कोई नहीं कर सकेगा। आप खुद को ही जीवित तो आप जब मुर्दे की श्रेणी में पड़े होगे तो आप दूसरों के क्या, खुद को भी जीवित नहीं कर पाओगे। तो आइए आज आपको प्रमाण दिखाते हैं ऐसे सिद्ध महापुरुषों का जो गुरु पद पर बैठे थे, जिनके हजारों लाखों शिष्य थे, और जो मात्र आशीर्वाद मात्र से ही लोगों के दुख दूर कर दिया करते थे। यहाँ तक कि राजनेताओं को वो जिता देते थे, जो वो मुंह से बोल देते थे वही हो जाता था। लाखों लोगों के उन्होंने दुख दूर किए। तो एक समय ऐसा आया कि वो खुद भी बीमार हो गए, और ऐसी भयानक बीमारी हो गई जो दूसरों को दुख दूर करते थे वो खुद के दुख दूर नहीं कर सके। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी उनको जवाब दे दिया। तो फिर वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, और उन्होंने ये तो उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो ये भक्ति रूपी जो चार्जर लिया, उस भक्ति रूपी चार्जर से जब खुद को चार्ज किया, नहीं अपने अपनी भक्ति को बढ़ाया, पुण्यों को बढ़ाया, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति और उनके आशीर्वाद से उनके सभी दुख दूर हो गए। रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की, मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था, और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि जिससे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी, और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी, और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी, और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथी क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथी क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन, शुक्रवार के दिन, और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ, और वो लड़की भी बैठी थी, और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का नहीं बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने पॉइजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने पॉइजन खा लिया, मुझे पता चला, तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गाँव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे
कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसके प्राण आ जाएं, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो उसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहां पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है और सवा मणि जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो, तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, एक वाणी याद आती है, बताना चाहूंगा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूंगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान है, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले, मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्मशास्त्रों को खोल के देखिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरुपद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं, तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली वाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है, ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय, ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहां हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहां मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूं, आगे मैं गद्दी पे बैठा हूं यहाँ पर। क्योंकि हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनके शब्द में शक्ति है। उस व्यक्ति ने अगर किसी को कह दिया कि आपकी संतान की उत्पत्ति जो है वो इतने बजकर इतने समय पर होने वाली है, अगर उन्होंने कह दिया कि लड़के की प्राप्ति होगी तो लड़का ही प्राप्त होता था, और उन्होंने कह दिया कि लड़की की प्राप्ति होगी तो लड़की की प्राप्ति होती थी। ऐसे महान व्यक्ति से हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं, उनके क्या विचार हैं। हमने तो काशीराम जी, जो आपके अंदर ये शक्ति थी, तो ये जो शक्ति है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गुरु भी बनाए होंगे आपने, तो एक बार जरा अपनी गुरु प्रणाली के बारे में, या फिर आपने कहाँ से गुरु की स्थापना करी, कैसे आपका जो भक्ति का जीवन रहा है उसके बारे में थोड़ा हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो एक फरीदाबाद हरियाणा खेड़ी पुल पे एक आश्रम है, चेतनानंद, मगनानंद, श्रद्धानंद, और फिलहाल में है वहां पे ये नरेशानंद जी गुरु बने हुए हैं, जो उनकी वेशभूषा, सर पे बाल नहीं रखते हैं वो, और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और तेहमद सा बांधते हैं ये। और ये
इस तरह की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। हमने उनको गुरु बना रखा था और उन गुरुओं के चलते चलते हम अमरनाथ के 15 साल अध्यक्ष भी रहे। 15 साल तक हमने अमरनाथ में भंडारे करवाए और इसी उसके चलते चलते और हमें एक मुसलमान गुरु भी मिले, वो पूना हना हिंगनपुर के हैं, और हमने उनसे भी सिद्धियां प्राप्त करी। और उन सिद्धियों के बल पे हम, जैसे किसी के संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, हमने बोल दिया भी तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, तो संतान उत्पत्ति हो जाया करती थी। और हमने बोल दिया कि ये मान लो 8वां महीना भी निकल गया है, 9वां भी निकल गया है और 10वां भी निकल गया है, 11वां भी निकलने वाला है, बच्चे की उत्पत्ति जन्म नहीं हो रहा है। और हमसे मिले भाई ऐसे कैसे, तो जी देख लो इतना समय हो गया बच्चा का जन्म नहीं हो रहा है, तो आज शाम को 5:00 पर बच्चे को गोद में खिला लेना, उसी समय पर उस बच्चे का जन्म हो जाना। या किसी को भूत पिशाच की समस्या होती थी तो उनके भूत पिशाच की समस्या को हम अगरबत्ती पढ़ के या भभूति पढ़ के पानी में डाल के या उसको ताबीज बना के दे दिया करते थे। और तो और जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम पेन पर मंत्र भी पढ़ के उसको दे दिया करते थे। जो कि स्कूलों के जो मास्टर हैं, जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वो अपने बच्चों के लिए पेन मुझसे बनवा के ले जाया करते थे। अपने रिश्तेदारों के लिए भी पेन बनवा के ले जाया करते थे। लोग डॉक्टर भी बन गए क्योंकि जो हम पेन पे मंत्र पढ़ के दिया करते थे और उस मंत्र की शक्ति से जो भी वो पेपर दिया करते थे उस पेन से लिखा हुआ, और उससे जैसे वो मास्टर को पढ़ते थे, उसको देखते थे, वो एकदम से उनको राइट कर देते, ओके कर दिया करते थे और पास ही हो जाया करते थे। इस तरीके से हम लोग को किया करते थे। तो काशीराम जी, जिस व्यक्ति के आपने अपनी सिद्धि चलाई थी, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना सब कुछ करा था, तो क्या वो दिन ढलते ढलते वो पूरा वोट जो है वो मतलब वो जो इलेक्शन जीत चुके थे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने फोन करके बताया कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारी ही जीत हुई है, सब परास्त हो गए, हार गए सभी, हमारी ही जीत हुई है, उन्होंने बोला मुझे फोन करके। तो मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्तियां थी कि आपने एक व्यक्ति तक को जो है वो इलेक्शन जिता दिया। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे काशीराम जी कि आपके अंदर इतनी शक्तियां थी कि आप लोगों के बिगड़े से बिगड़े काम बना देते थे। आप जो है हर एक वो काम कर देते थे जो कि ना होने वाला है अपनी सिद्धियों की पावर की वजह से। तो अब जो है आप जो मैंने सुना है कि अब आपने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, तो वो सारे काम छोड़ने की वजह क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि आपका जो है वो इतना काम धंधा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा था, आप लोगों की मदद भी कर रहे थे, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। तो इन सभी कामों को छोड़ने की वजह क्या है? आपने ये सब क्यों छोड़ दिया है? जो जितने भी आप जादू जंतर मंतर करते थे या फिर जो भी आपकी सिद्धियां थी, ये सब क्यों छोड़ दिया आपने? इसका कारण ये रहा जी कि जो हम ये काम कर रहे थे ये काम गलत था, ये काम करना ही नहीं चाहिए। कोई दुख पा रहा है तो अपने कर्मों से पा रहा था, हम भगवान से लड़ रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसी प्रकार से हमारे जो पिछले जन्म के जो पुण्य, जो हमारी भक्ति शक्ति जो भी थी, वो हमारी लुट रही थी। जैसे कहते हैं ना, भैया तेरा अच्छा वक्त चल रहा है और भैया तेरी चल रही है तेरी। तो इसी प्रकार से ऐसे ही तो हमारी जो पिछले जन्म की भक्ति थी वो चल रही थी, और जब वो हमने अपनी पूंजी दूसरों को आशीर्वाद दे दे के लुटा दी और हमारा झोला खाली हो गया, तो दुखों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि हम भगवान के दोषी बन रहे थे, हम भगवान दोषी बन रहे थे। इस तरीके से हम वो सब करते करते हमारी सब जो पुण्य कमाई थी, हमने आशीर्वाद देके और उनको दुआ देके, किसी को बच्चे देके, किसी को कुछ देके, किसी को कुछ देके, किसी को पेन पढ़ के पढ़ा के उनको डॉक्टर बन गए। इस तरीके से हमने अपनी पुण्य कमाई जो थी वो सब लुटा दी। और जब हमारा जब दुखों का दौर शुरू हुआ तो वो भगवान के दोषी बन गए। अब भगवान के दोषी बन गए तो भगवान तो फिर जो उनके जो कष्ट हैं जो वो थे, अब वो हमारे पास आने लगे। जैसे मैंने वो बताया अभी कि जो किसी ने चोरी कर ली और वो उसे माल भी मिल गया, दूसरा को हिमाचल में छोड़ रहा है, तो उसी को पीटेंगे पहले। अब उन्होंने इसी तरीके से मुझको पीटना चालू कर दिया। अब मेरे शरीर में बीमारियां शुरू हो गई, जिससे मेरे मुंह में खून जाने लगा। यहाँ इस एरिया में मेरा टाइट हो गया बिल्कुल ही अपने आप ही लकड़ी की तरह। मेरे घुटने वो सूज गए, दोनों घुटने बेकार हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया भैया इनको ऑपरेशन होगा, दमा की बीमारी लग गई। 2 पंप जो दमा वाले लगाते हैं उनका, एक पंप सुबह, एक रात को, एक दोपहर को, इस तरह 3 पंप, 5 गोलियां सुबह, 5 दोपहर को, 5 रात को, इतनी गोलियां लेने लगा। और जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, इस तरह दमा की बीमारी लग गई मेरे को जी। और बवासीर के मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे, फिर तीसरे की तैयारी थी। नाभि जो टुंडी में होती है उसका एक ऑपरेशन हो चुका था मेरा। और इस शरीर में अन्य और भी रोग, माइग्रेन की मेरे को बीमारी हो गई लगी। आपके अंदर इतनी सिद्धि शक्ति भी थी, तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी कि अपनी ही सिद्धि शक्तियों से अपने आप को ही ठीक करने की कोशिश नहीं करी आपने? कोशिश करी थी शुरू में जब अपने काम सिलसिला शुरू किया था। क्योंकि मैं अन्य भी इन चीजों से अलग एक बात और बताना चाहूंगा। 25 साल से मैं तांत्रिक विद्या से जूझ रहा था। कोई था जो मेरे को तांत्रिक विद्या से मेरे को परेशान कर रहा था, और 25 सालों से मैं तांत्रिकों के पीछे, मुल्लाओं के पीछे, मौलवियों के पीछे, पंडितों के पीछे, जहां भी जिसने बताया मैं खुद भाग रहा था। और उन चीजों से जब मैं इन चीजों में घुस गया अंदर, जब मुझे मुसलमान गुरु मिल गए और ये गुरु मिल गए, तो इस तरह की सिद्धियां करके मैंने अपना कुछ दिन तो लाभ कर लिया, अन्य लोगों का भी किया। तो मेरी सिद्धियों ने भी काम करना छोड़ दिया। और जब सिद्धियों ने काम करना छोड़ दिया तो मुझसे अपना खुद का भी इलाज नहीं हो रहा था।
अब मुझे इधर से उधर में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो उनका भी जो असर मुझे पहले होता था, उनका असर भी होना बंद हो गया मुझे। प्रकार से आप ठीक होना शुरू हुए, जो आपकी तबीयत इतनी खराब थी, तो वो ठीक किस प्रकार से हुई, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मैं ठीक इस प्रकार से हुआ जी कि दुखों का दौर तो इतना है कि मतलब मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जिन नरेशानंद चेतनानंद आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्होंने हमारे पापा ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, हमारी माँ ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, और हम उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले भी वहाँ पे आटे की बोरिया और आश्रम की सामग्री पता नहीं क्या क्या कुछ देते थे। तो हमारे फादर हैं, उनको कैंसर हुआ, वो कैंसर से तड़प तड़प उनकी मौत हुई। हम सभी लोगों ने विचार किया भाई ये तो अंडा मांस मच्छी शराब कुछ भी नहीं खाते पीते थे, तो इनकी इस तरह से मौत कैसे हुई। हमारी माँ थी, वो भी उनकी नाम दीक्षा ले रखी थी, और उन्होंने भी दिमाग की नस फटने से मौत हुई। मेरे 4 मंजिल मेरी हवेली थी, और मेरी वो भी बिक गई, और फिर मेरी ये दशा हुई। जब मेरी दशा हो गई, मैं कहा ये कैसी भक्ति है, ये कैसे गुरु है ये, क्योंकि वो जो पहले वाले गुरु थे नरेशानंद जो थे, ये अपना इलाज खुद मेरे से करवाते थे, मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं मैं। और कोई अन्य लोग आते थे इनके पास तो कहते पीपल का पत्ता तोड़ ला, उसे मैं धुना गिरा कर दूंगा, उसे मंत्र पढ़ के दूंगा, ये गंडा गोली खुद भी किया करते थे। और जब इनसे कोई भगत की समाधान नहीं होती थी, तो ये खुद मेरे पास भेज दिया करते थे, हमारा एक भगत है, वहां चले जाओ काशी राम के पास, और वो तुम्हारा इलाज कर देगा। अब वो अपने भक्तों को वो मेरे पास भेज दिया करते थे इलाज करवाने के लिए, और खुद भी अपना इलाज में से इनकी नस पीछे की ब्लॉक हो गई थी ऑपरेशन के लिए, तो उन्होंने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा सही डैमेज हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो जब इन्होंने बोला मुझसे भाई मैंने इनका इलाज इनका करा इनका, तब इनका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से मैं दुखों में इतनी समस्याएं मैंने कम बताई हैं, और भी ज्यादा हैं, लेकिन घर में सभी लोग मंदिर बना कर रखते हैं। जैसा भी मैं भोले बाबा का अध्यक्ष था, हनुमान जी के कंठक मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैं वो भी करता था। तब मैं तब परेशान हो गया, तब मैंने हाथ जोड़ के मंदिर में कहा, घर पे दुकान पे जो भी बना कर रखते हैं, मैं कि भैया भगवान हो, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भैया मेरी मदद करो, मैं दुख में तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ जी। तो किसी ने कहा कि भाई आप जो है हनुमान जी के वहां जाओ। मैं हनुमान जी के वहां गया जी, वहां मेरी कोई बात नहीं बनी, काफी लंबे समय तक गया। तो किसी ने बोल दिया शनिदेव के वहां जाओ, मैं शनिदेव के वहां गया, तेल चढ़ाता था, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया पीर बाबा पे जाओ, मैं वहां गया जी, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया कालका मैया के पास जाओ, मैं वहां गया, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया गुरुद्वारे में जाओ, मैं वहां गया, मेरी वहां भी बात नहीं बनी। मतलब ऐसी कोई शायद ही कोई जगह बची होगी जहां मैं नहीं गया होऊंगा। जब परेशान हो गया मैं, भगवान मैं या तो आत्महत्या करूंगा या मुझे तू रास्ता दिखा दे, भगवान तू कहाँ है। जब मैंने आत्मा से हृदय से पुकारा भगवान तू कहाँ है, तो एक हमारा एक पड़ोसी है, वो अम्बेडकर चौक के जो लाइब्रेरी मार्केट है वहां पे डीलक्स शौचालय है, उसके बगल में तेजपाल भगत जी उनका नाम है। जब वो एकदम से अचानक वो दुकान पे आ गए, भगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। तो जी क्या हो गया, मैंने उनको बताया जी मेरे मुंह में से खून जाता है, और यहाँ से लकड़ी का बिल्कुल बन गया है, कोई असर नहीं होता खुजाने का कुछ भी, पता नहीं क्या हो रहा है, आंखों से बहुत कम दिखना हो गया है, सिर में माइग्रेन की बीमारी है, दिल्ली तक के डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, और जी मेरे बवासीर के 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरे की फिर तैयारी हो रही है, नाभि में हरनिया हो गई, उनकी बीमारियों से मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वो परमात्मा ही है, आप उनकी शरण में जाओ, वहां तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने कहा भैया हम कहा करें, हमें तो गुरु बना रखे। तो उन्होंने कहा जो आपके जो गुरुजी हैं ये नकली हैं, जो सच्ची भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, जो शास्त्रों में अनुसार जो गीता में लिखा हुआ है, अन्य जो उनमें लिखा हुआ है, उन पे भक्ति नहीं है, ये मनमानी भक्ति दे रहे हैं, इन पे वो कुछ भी है नहीं, इन पे भक्ति नहीं है, वो आप संत रामपाल जी महाराज में जाओ। मैं क्या बोला भैया हम तो जो है हनुमान जी की मंदिर में जाते हैं, वहां कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा, हम तो जी वहां से भी उन पे कुछ नहीं हो रहा है। और जी मैंने जितने भी सबका नाम लिए वहां पे भी मैं सभी जगह गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर मैं बोला भगत जी हम क्या करें जी। फिर 4 दिन बाद मैं उनके बाद फिर गया, उतने कह के चले गए। फिर मैं उससे बोला भगत जी क्या करें, कुछ हमें रास्ता दिखाओ, हम तो बहुत परेशान बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज शरण में जाओ आप। तो भैया हम कैसे जाए, हमारा कैसे बताएं, हमारे पापा ने उनको गुरु बना रखा था, हमारी माँ ने गुरु बना रखा था, हमारी घरवाली ने गुरु बना रखा था, हमने गुरु बना रखा है। तो उनसे जाके पूछो कि तुमने हमारे बाप को लूट लूट कर खाया, तूने हमारी माँ को लूट लूट के खाया, तूने हमारी घरवाली को लूट लूट के खाया, क्योंकि मेरी घरवाली भी मर चुकी है जी, ये दूसरी है जो फिलहाल प्रेजेंट में है। और जी अब मेरे मरने की तैयारी हो रही है, मेरी हवेली थी 4 मंजिल मेरी वो बिक गई, अब दुकान बिकने की नौबत आ गई, शादी 14 साल बाद बच्चे हुए हैं, मैं तो बिल्कुल सड़क पे आ चुका था, बिल्कुल आत्महत्या करने को सोच ही रही थी मैंने तो उन्होंने कहा जी ये जो है बिल्कुल नकली संत है, इन पे वो भक्ति विधि नहीं है बिल्कुल भी, आप उनकी शरण में जाओ। भैया मैं कैसे छोड़ूं इन सब को, इतने परदादा दादा हमारे बाप सब ये सब करते, कैसे छोड़ूं, मैं कहा करूं, मैं तो अमरनाथ का अध्यक्ष भी हूँ 15 साल से। जब उन्होंने कहा तो आप एक काम करो, आप अपनी दुकान पर जाओ और वहां जाकर जिस कुर्सी पे बैठे हो उसी पे बैठो। तो अच्छा जी, वहां जाके आत्मा से हृदय से कहो कि संत रामपाल जी महाराज यदि तुझ में कोई शक्ति है, तुझ में कोई पावर है, तो तू मुझे भी दिखा दे, बंदी छोड़ हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, यदि तुझ में कुछ शक्ति है तो दिखा दे, मेरा भी समाधान कर दे कुछ, मैं अपने गुरु को छोड़ के तुम्हें ही अपना गुरु बना लूंगा। अच्छा जी फिर क्या होगा, कि मुझे क्या पता क्या होगा, आज तुम जाओ भगवान से बात करो और जाओ मेरी दुकान पे ये बात बोलो वहां जाके। अब जी मैं मरता क्या नहीं करता, मैं दुकान पे आया, कुर्सी पे बैठा और कुर्सी पे बैठ के मैंने फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज यदि तुम में पावर है, तुम में कुछ शक्ति है, तुम कुछ हो तो मुझे भी दिखा दो, मैं तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, मैं अपने गुरु को छोड़ तुम्हें अपने गुरु बना लूंगा। इतनी बोलने के बाद ही भगत जी आप विश्वास
करेंगे नहीं करेंगे ये तो आप जाने। मैंने जैसे बोला एकदम से बात मेरी पूरी भी नहीं हो पाई थी, इतने एकदम से सिर से जो माइग्रेन का दर्द था एकदम से गायब हो गया। दुकान में ऐसे बदबू ऐसे आती थी जैसे कोई सूअर मरा पड़ा हो, उसमें कीड़े पड़ रहे हो, उनको कुछ जला रहा हो, इस तरीके से दुकान में से बदबू आती थी। वो सारी तुरंत खत्म हो गई। जो सांस में घुटन सी रहती थी, गला दबा सा रहता था, दिमाग बीमारी, वो तुरंत खुल गई एकदम से। जो घुटनों में दर्द रहता था वो बिल्कुल एकदम से उनको राहत मिल गई, ठीक हो गया। जो बवासीर में जो मतलब वो अंदर दबा दबा सा पूरा पूरा सा दर्द रहता था वो एकदम से ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है कि मेरे शरीर में एकदम तुरंत से सारी बीमारी छूमंतर हो गई मात्र इतना बोलने से। तब मेरी समझ में आया भाई ये भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते हैं। तो मैंने अपनी घरवाली को बोला कि भाई हम 25 सालों से मुल्ला मौलवी तांत्रिक के पीछे भाग रहे हैं और हम मरीज थे और डॉक्टरों के पीछे भागते भागते हम खुद भी फिर डॉक्टर बन गए है जी। तो भाई इन्होंने सारी लीलाएं बट दी मात्र ऐसा बोलने से। कोई गंडा गोली ताबीज लेना देना कुछ नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, दिखाई भी नहीं, कुछ नहीं है जी। तो इस तरीके से काशीराम जी, आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपने एक प्रार्थना लगाई, या फिर आप यूं कहें कि आपने सिर्फ एक हृदय को लेकर, आत्मा को लेकर एक हृदयपूर्ण बात कही और आपके सारे दुख दर्द दूर हो गए। हाँ जी बिल्कुल दुख दूर हो गए। जब मैंने घरवाली को बोला, अपनी भक्तमती जो दूसरी हैं, कि भाई ऐसा बोला मैंने और ऐसे ऐसे मैंने को सारी बातें बताता था जो भी मेरे साथ होता था। तब उन्होंने कभी ऐसा बोलने से हो गया? कहा हाँ जी हो गया। तो हम कुछ लिखते भी थे, पहले कुछ लिखवाते भी थे। तो गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि ये मेरा हॉस्पिटल है, ये जो आश्रम है मेरा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ और यहाँ पे मैं मरीजों का इलाज करता हूँ। तो फिर हमने सोचा कि भैया ठीक है, तो पर हम भी अपना इलाज वहीं करवाएंगे। मैंने अपने बच्चों से बोला कि चलो चलो भाइयों हॉस्पिटल चलें, डॉक्टर गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बतायो भाई, वहां शरीर के रोग तो कटे ही कटे, सच्ची भक्ति भी मिल जाए। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन के बाद 84 जीवन में जाते हैं और गीता में लिखा है जो तांत्रिक विद्याओं को करता है भूत बनता है। हमारा तो बेड़ा गर्क कर ही दिया था नकली संतों ने। हमारा तो गुरु जी ने समंदर में से काल को खींच के हम ऊपर निकाले। अब हमें सच्ची भक्ति मिल गई है और हम सतलोक जाएंगे, अमर हो जाएंगे यही जन्म में। और भैया तुम भी आओ, यह ज्ञान है समझो, ये सच्चा ज्ञान है। ये मत सोचो संत रामपाल जी महाराज ये स्वयं परमात्मा बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बहुत चतुर हैं, मूर्ख ना ही जान, जो इनको मूर्ख समझे वो है अनजान। तो काशीराम, जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था और उस समय जब हमारे ध्यान में आया निरंकारी मिशन तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गैंगटोक और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया और लगभग 18 सत्संग को अपने वैशाली जिला में बनाए। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। नहीं देखा, इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जाकर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरुगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां एक पर बहनें और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में, पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा।
ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमजोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, जरा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ने के सुनाया, हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका, तो हाँ फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो जरूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी खत्म हो गया है, मेरी भी बीमारी खत्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए। 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं, जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब 9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है, आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला। तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए, और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है। हो सकता है गलती हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है। हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं, अनगिनत है। वो 50,000 लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ, और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया, और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गया, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले गया। मैंने चल रहा था तो हम 13 रोज इसका इंतजार किया। 13 रोज बिल्कुल मैं ठीक ठाक रहा, 14वां रोज भी ठीक रहा। तब जाकर के हम, ये 2 अक्टूबर की बात है, रात की घटना है, 15 अक्टूबर को मैंने जाकर के नामदान केंद्र में, वहाँ समस्तीपुर ठारा गोपालपुर में नामदान ले लिया। जब ये ज्ञान को मैंने देखा तो मैं तो दंग हो गया। वो जहाँ जहाँ लोग बताते थे, किसी ने कहा कि ये श्वास चल रहा है ये भगवान है, किसी ने आंख जांच दिया कहा इसमें लाइट आ रहा है सो भगवान है, किसी ने ऊपर ताकने को बताया, किसी ने कान मूंदने को बताया,
और यहाँ जो ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं प्रभु साकार है और इसको तू देख लो, जब इस ज्ञान को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया और हक्का बक्का हो गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग किस किस तरह के भगवान दिखलाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ से चुन चुन करके कैसे कैसे भगवान लेकर के दिखलाते हैं, कोई नकली भगवान दिखलाते हैं, कुछ करते, सब कुछ देखते देखते हमको यहाँ समझ में आया कि असली भगवान ये है। और उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, यही है कबीर, इसको देखो। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में बताया और इसका प्रमाण अथर्ववेद में बतलाया, इसका प्रमाण गीता में भी बतलाया, इसका प्रमाण वो शास्त्रों में बतलाया, उपनिषद तक में बतलाया, देवी भागवत पुराण में भी बतलाया। सबको समझा बुझा करके सत्संग करा करके तब मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे जैसे कि दास 24 साल अपने जीवन का मूल समय, जवानी का समय इस निरंकारी मिशन में फंस करके कहाँ कहाँ अपने पूरे बिहार के बाहर भी, नेपाल के देशों में भी जाकर के कई जगह स्थानों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया। अपना जीवन तो गंवाया लेकिन अपनी खुद रक्षा नहीं कर सका। आप लोगों को मालूम है, अच्छी तरह आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में निरंकारी मिशन के प्रवर्तक सम्राट मुखिया जो जिनके द्वारा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वो खुद ही ये डेनमार्क में 4 चक्के गाड़ी पर एक्सीडेंट होकर के मर गए। दास को बड़ा झटका लगा कि जिनके भरोसे पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूं और उनका नाम लेता हूं कि हे परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करना, उनके नाम पर मैं खुद गाड़ी चलाता हूं और जो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। और मेरे जेहन में ये बात आया कि जो स्वयं का मक्खी नहीं उड़ा सकता वो मेरा कुकुरमाची क्या उड़ा देगा। और बड़ा ठेस पहुंचा मुझे और तब से मैं संकल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस मिशन को तो कल छोड़ना है। अभी भी हमारे जितने इसके अंदर में बैठे हुए लोग, चाहे संसारिक हों या जगत हों या भगत हों या हमारे निरंकारी मिशन के लोग हों, मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसे सोचा बेचारी करके, बिना जाने बिना पहचाने झूठी बड़ाई करके अपना 24 साल का जो मैंने जीवन नाहक में बर्बाद कर दिया और बीमारी का शिकार बन गया, लेकिन कोई मेरी हाल पूछने के लिए नहीं आया कि तुम्हारी क्या हाल है, कोई 10,000 रुपया मेरा मदद नहीं कर सका। ऐसे जगह पर मैं पड़ा हुआ था। इसलिए हम फिर पुनः आपके श्रवण शक्ति में ये आवाज को पहुंचा रहे हैं कि आप नकली से बच करके असली में आकर के सतगुरु रामपाल जी के शरणों में आकर के अपना हर तरह से अपना कल्याण करें। सर आपको सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? रोहिदास दौलत सैंदाने। हमने राधा स्वामी में जब नाम दीक्षा लिया 22/4/1992 में। आपने 1992 में नाम दीक्षा ली, किस संत से नाम दीक्षा लिया आपने? संत ठाकर सिंह महाराज से हमने नामदान दीक्षा लिया था। मैं जब नामदान दीक्षा लिया, नामदान दीक्षा लेने के बाद तुरंत मेरे को सेवा मिल गई प्रचारक की, और प्रचारक की सेवा करता था, नामदान देता था, सत्संग करता था। सुबह शाम मेरे 3-3, 4-4 प्रोग्राम चलते थे, कम से कम 6 राज्य में मेरे प्रोग्राम चलते थे। आश्चर्यजनक बात आपने बताई कि आप प्रचारक थे राधा स्वामी पंथ में और आप नाम दीक्षा देते थे, इसके बावजूद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। कितने लोगों को आपने नाम दीक्षा दी सर? राधा स्वामी में जब सत्संग करते थे और नामदान दीक्षा देते थे तो मैंने कम से कम, हमारा हर बरस का रिकॉर्ड रहता था, मैंने 52,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया है। 52,000 लोगों को? 52,000 लोगों को मैंने नामदान की दीक्षा दिया है। सर ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि 52,000 लोगों को आपने नाम दीक्षा दी। आपका मन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया? आप खुद एक गुरु थे, आप 52,000 लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, इसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर क्या कहानी है? ऐसा चलाया तो अचानक साधना टीवी पर महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग रहा था, और सत्संग में वो डायरेक्ट हमारे गुरु का नाम ले रहे थे कि ये राधा स्वामी वाले काल के गुरु हैं, ये काल का पंथ है, ये 5 नाम देते, ये काल के नाम है, और ये संत ठाकर सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सावंत सिंह महाराज, जयमन सिंह महाराज और स्वामी जी, शिवदयाल जी, ये सब काल के गुरु हैं, एक एक कुएं का जल है, और ये सब लोगों को भ्रमित करके अपने नरक में डाल रहे हैं। तो मेरे रोम रोम में ठाकर सिंह महाराज भरे हुए थे। मेरे को वो शब्द, मेरे गुरुदेव का शब्द सुनने से मेरे को एकदम, मैं खड़ा होगा, मेरे शरीर के एकदम झनकार होने लग गया। मैं सुबह शाम सत्संग करता हूँ, नामदान देता हूँ, रात को मैं कम से कम 3-3 बजे तक नामदान दिया है। इतने लोगों को इस पंथ के अंदर हमने जोड़ा है, राधा स्वामी के अंदर। और महाराज ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो काल का पंथ और काल का नाम दे रहे हैं। तो मैंने तुरंत सत्संग समाप्त होने के बाद में तुरंत हमने फ़ोन किया, नीचे फ़ोन फ़ोन दिया हुआ था सत्संग के नीचे, मतलब वो पट्टी आ रहे थे, तो मैंने वो नंबर नोट्स करवा लिया और मैंने तुरंत फ़ोन किया तो वाजी के पास चला गया था। हमने बोला, अब हमने उनको आम इंसान समझकर मैंने डायरेक्ट फ़ोन पर फायरिंग करना चालू करवा दिया। मैं बोला, आपको किसने अधिकार दिया है कि आप बोल रहे हैं कि ये काल के गुरु हैं? बोले, आप कौन है? मैं बोला, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, सूरत से बोल रहा हूँ, राधा स्वामी का प्रचारक है, और आप बोल रहे कि ये राधा स्वामी वाले संत ठाकर सिंह महाराज मेरे गुरु हैं, और आप बोले कि काल के गुरु है, तो आपको किसने अधिकार दिया ऐसा बोलने का? बोले, आप ऐसा करो, फोन पर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी में बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, रूबरू मिलने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं चला गया, बरवाला गया। दूसरे दिन 5 बजे वहाँ पर पहुँचा।
5 बजे बोला मेरे को महाराज जी से पहले मिलना है, और मैं ऐसे समय पे गया तो वहाँ पे कोई सत्संग का प्रोग्राम नहीं था। आश्रम के अंदर कम से कम 250-300 भगत थे वो। हम तो बस तुरंत लाइन में लग गए। जब महाराज जी दर्शन देते देते, सबको दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे को डायरेक्ट बोले, आप सूरत वाले हो? मैं बोला हाँ। तो सूरत वाले ऐसे बोलते ही मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा विचार कि ये डायरेक्ट कैसे मेरे को पहचान लिया कि सूरत वाले। बोले आपने ही फोन किया था? बोले, मैं बोला हाँ। बोले आप साइड में हो जाओ। तो मेरे को साइड में खड़ा करवा दिया। साइड में खड़ा करने के बाद सबको दर्शन देने के बाद मेरे पास आए। बोले आप बहुत बोल रहे थे फोन पर? मैं बोला हाँ। बोले आप ही बोल रहे थे? मैं बोला हाँ। बोले आप राधा स्वामी के प्रचारक हो? मैं बोला हाँ। तो आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने तुरंत अपना आईडी कार्ड बताया प्रचारक लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता था, राधा स्वामी में सत्संग करने के ऑर्डर दिया जाता था। उसके ऊपर गुरुदेव का मतलब संत ठाकर सिंह महाराज का ये रहता था, सिग्नेचर रहता था। वही नामदान दे सकता था और वही सत्संग कर सकता था, इसे ऑर्डर थी। तो मैंने वो दिखाया, वो जेरोक्स था। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को बताया कि बोले ये मेरे को दे दो। मैं बोला कोई वादा नहीं, ये जेरोक्स से ले लो आप। तो बोलने लगे आप फोन पे इतने बहुत बोल रहे थे। मैं बोला अभी मैंने नाम दीक्षा लिया नहीं। तो मैंने डायरेक्ट महाराज जी से डायरेक्ट आम आदमी समझ कर मैं बोलने लग गया कि आप ऐसे कैसे बोलते हैं महाराज जी कि ये काल का पंथ है राधा स्वामी, संत ठाकर सिंह ये काल के नाम दे रहे हैं और सभी संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैं 18 तो 20 साल से मैं मेरे जीवन के पूरे इतना समय इसमें गुजार दिया और आप बोल रहे हैं कि ये काल की सेवा है और काल का मंत्र है। तो मेरे को तुरंत बताने लग गए कि बोले ये काल का ही मंत्र है और एक काल के ही गुरु है। तो तुरंत मेरे को रामायण का ये बताया। बोले तुलसीदास आप पढ़ा है? बोले रामायण। मैं बोला नहीं। बोले आप जब सत्संग देते थे और आपको गुरु प्रणाली मालूम है? मैं बोला जब सत्संग करता हूँ गुरु प्रणाली क्यों नहीं मालूम रहेगी? बोले आपके गुरु का नाम? मैं बोला मेरा गुरु का नाम संत ठाकर सिंह महाराज, उनके गुरु कृपाल सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज, उनको गुरु कृपाल सिंह के महाराज सावन सिंह महाराज, उनके गुरु जयमल सिंह महाराज और उनके गुरु शिवदयाल जी, जिनको स्वामी जी बोला जाता है। बोले शिवदयाल जी के गुरु कौन थे? मैं बोला मेरे को 5 पीढ़ी तक पता है, मेरे को शिवदयाल जी के गुरु कौन है ये पता नहीं है। तो बोले शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं किया था, आपकी जो गादी है वैसे तो बिना गुरु के गादी है, सारे संगत को भ्रमित करवा दिया। तो मेरे को डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज बोलने लग गए। बोले आपने आपका लड़का दिया था ना बोले संत ठाकर सिंह महाराज को दान में? मैं बोला हाँ। बोले वो सत्संग कर रहा था ना? मैं बोला हाँ। बोले आप भी सत्संग उनके साथ में करते थे ना? मैं बोला हाँ। बोले वो लड़के ने शरीर छोड़ दिया ना, तो राधा स्वामी में हमने मेरा लड़का दान में दिया था सत्संग करने के लिए। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सेवा करती थी राधा स्वामी में, तो उसने वो लड़का दान दे दिया था कि आप इस पे गुरु की सेवा कर रहे तो क्यों नहीं लड़का को अपन भक्ति में लगा देवे। तो हमने लड़के को भी दान दे दिया था। तो उस लड़के ने सत्संग करते करते 10 बरस का लड़का था, 5 बरस का था, तब भी मैंने दान में दे दिया था। तो 10 बरस का लड़का हो गया। 10 बरस के बाद में सत्संग कर रहा था एमपी में, नेवाली करके गाँव में, वहां पे सत्संग कर रहा था। सत्संग करते करते बता रहा कि आज मेरा आखिरी सत्संग में शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो मेरे को फोन आया है वहां से, सेंटर से फोन आया मानव केंद्र से कि आपका लड़का ऐसा बोल रहा है कि मैं सत्संग के बाद में रात को 11 बजे शरीर छोड़ के जा रहा हूं। तो शरीर 11 बजे शरीर छोड़ा, मेरे को फोन आया कि बोले आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया। मैंने तुरंत संत ठाकर सिंह महाराज को फोन किया। मैंने आपका मेरा लड़का आपको दिया था आपका परमेश्वर का काम करने के लिए, हम आपको परमेश्वर समझते, आपका काम कर, आप जब परमेश्वर है तो अभी उनका संसार का कार्य भी नहीं चालू हुआ है, 10 वर्ष का लड़का है, तो आप इनको जीवदान क्यों नहीं दिया, उसकी आयु आपने क्यों नहीं बढ़ाई। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे को बोले आप अपने लड़के को घर पे लेके आओ, मैं आपके घर पे आ रहा हूं। तो संत ठाकर सिंह महाराज मेरे घर पर आए। घर में बैठने के बाद पूरी संगत बैठी थी राधा स्वामी की, वो बैठी थी और मेरे को संत ठाकर सिंह महाराज ने बोले आपका लड़का कहाँ पर, जरा देख लो। तो संत ठाकर सिंह महाराज ने मेरे माथे पे हाथ रखकर बताया कि देखो बोले ये लड़का था, इसने 5 बार शरीर ले चुका था, अभी इसका मोक्ष हो गया। अब मेरे वो गुरु थे, इसके लिए मेरे को गुरु ने जो भी शब्द बताया वो मानना, क्योंकि गुरु वचन ने पलटे पलट जाए ब्रह्मांड, वो हिसाब से लोगों को हम सत्संग करते थे। तो वो गुरु का शब्द मतलब मानना ही चाहिए और गुरु को परमेश्वर समझना ही चाहिए। तो मैंने गुरु ने जो बताया तो मैंने सारी चीज मान ली। तो ये सारी कहानी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को हाथ रखा, बोले ठाकर सिंह महाराज ने आपको क्या बताया था? मैंने कुछ भी नहीं बताया था, संत रामपाल जी महाराज को कुछ भी नहीं बताया था। सारी बोले संत ठाकर सिंह महाराज आपके घर पर आए थे ना? मैं बोला हाँ। बोले उसने आपका लड़का बताया था ना कहाँ पर बैठा है? मैं बोला हाँ। जब मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले देख लो आपका लड़का कहाँ पर, ठाकर सिंह महाराज ने कहाँ पर बताया था, जरा देख लो। तो त्रिकुटी के अंदर प्रकाश में मेरा लड़का को ठाकर सिंह महाराज ने बताया था और यहाँ पे उनका मोक्ष हो गया। यही परमेश्वर का रूप है। तो ऐसे ठाकर सिंह महाराज ने बताया था ना बोले आपको? मैं बोला हाँ। तो बोले ये सारी चीज देख लो। जब माथे पे हाथ रखा और देखा कि बोले यही बताया था ना ठाकर सिंह महाराज ने, आपके अंतर में लड़का यहाँ पर बैठा है ऐसा? मैं बोला हाँ। बोले आपका लड़का यहाँ पर नहीं है, आपका लड़का कहाँ पर है बेटा आप जरा देख लो। तो दोबारा मेरे माथे के ऊपर हाथ रखा। तब तक संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने खड़े, कम से कम 55-56 मिनट तक हमारी बातचीत चली और 250-300 भगत लोग हम सभी घेरा करके खड़े थे कि इनका क्या बात चल रहा है इतना। और हमने नाम उपदेश भी नहीं लिया था। बोले आपका लड़का कहाँ पर बैठा है जरा देख लो।
सामने होकर सारी चीज मेरे को बताया और मेरे माथे पे हाथ रखा और बताया कि बोले आपका लड़का आपको देख रहा, जिसने शरीर छोड़ दिया है, जो लड़का शरीर छोड़कर लोक गमन हो गया है, वो लड़का संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बताया, बोले देखो आपका लड़का कहां पर अटका है। जब वो लड़का बताने के बाद मेरे को संत रामपाल जी महाराज बताने लगे, आप अब ऐसा करो, अपने लड़के के साथ बातचीत करो। तो मेरा लड़का मेरे को बताने लग गया, आप जहां पर खड़े हो, आप जहां पर खड़े हो वो स्वयं परमेश्वर है, आप इनसे नाम ले लेंगे तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। आपने मेरे को काल के भक्ति में लगाया था तो मेरी भक्ति यहां तक थी तो मैं यहां तक पहुंच गया। आप ऐसा करो कि आप नाम ले लो, जहां पे खड़े हो ये स्वयं परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, इनसे आप नाम ले लेंगे तो मेरी मुक्ति तो हो ही जाएगी, मगर आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, पूरा कुल की मुक्ति हो जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत महाराज जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को नाम दिला दो। तो महाराज जी मेरे को बताने लगे, संत रामपाल जी महाराज मेरे को बताने लगे, ये तो टीवी पर देखना और आपको यहाँ पर बुलाना, ये तो परमेश्वर ने नीला किया था, आपको तो नाम लेना ही कहा था, परमेश्वर ने नीला किया था। तो उसी टाइम पे 11 अक्टूबर को 2012 को हमने शाम को 4 बजे वहाँ पे महाराज जी के दाय से नाम लिया। जब मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दूसरे महीने मेरे को 1000 ज्ञान गंगा पुस्तक भेज दी और वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पूरे राधा स्वामी के अंदर बांट दिया। मैं बोला ये सच्चा ज्ञान है, ये आप पढ़ो। क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई पद दिया जो राधा स्वामी पंथ से बड़ा हो? इसी कारण से तो आपने राधा स्वामी पंथ के पद को छोड़ा, वरना किसी गुरु पद को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं होती। समय के आधार पर पूर्ण गुरु संसार के अंदर एक ही होता है और वो एक ही गुरु मतलब नामदान वो परमेश्वर से भेजा हुआ गुरु होते हैं और वही नामदान देने के अधिकारी पुरुष होते हैं। तो मैं गुरु पद पे था मगर वो मेरे को अज्ञान से मैं वो नाम दे रहा था, वो मेरे को उस ज्ञान का पता नहीं था। जब मेरे को सच्चाई का पता चला तो यहाँ पर मैं सेवक बनकर बैठा हूँ। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को सेवक बना दिया। मतलब आप भी संत रामपाल जी महाराज की जो अन्य संगत है उसकी तरह ही भक्ति करते हैं, आप कोई गुरु पद पर नहीं है? कुछ गुरु पद पे हम नहीं हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमको ना कोई गुरु पद दिया है ना कुछ नहीं है, वहाँ पे सब समान है। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते हैं और हम रहने वाले हैं वृंदावन, यानी कि प्रेम मंदिर के पास में छठीगरा रोड पर मेरा आश्रम है जिसका नाम है श्री राधे श्याम निकुंज आश्रम। तो सर जी जैसे कि आपने बताया है कि हमारा नाम लक्ष्मी नारायण दास जी है और हम मतलब हमारा आश्रम है, तो क्या तो महाराज जी थे, अब बने हम लक्ष्मी नारायण दास। तो अच्छा आप महाराज जी थे, तो आप महाराज जी आप ये बताइएगा कि जब आप महाराज जी थे तो आपका मतलब संसार में कितना ज्ञान प्रचार था, आप क्या क्या करते थे, कथाएं बाँचते थे और क्या क्या करते थे, लोगों कितने आपके शिष्य थे, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो मैंने क्या बताऊं मैं आपके लिए, मैं यहाँ तक की बात बताऊं कि मैं राजकोट तक प्रोग्राम करके आ गया हूँ पहली बात तो, और कभी टेकरी है वहाँ मैंने प्रोग्राम किया है और केन्या में पानी की जहाज में भी प्रोग्राम किया है। दिल्ली का सेठ है उसने प्रोग्राम करवाया, उसने 21 लाख रुपए मुझे दिए। तो जैसे कि आप लाखों रुपए कमाते थे और भागवत कथा करते थे और आपके पास सब कुछ था, पैसा था, शौहरत थी, इज्जत थी, मान सम्मान सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो अपने आप में एक समझते हैं कि हमारे सामने कोई और संत नहीं है, हमारे सामने किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक कैसे आप अपने इतने बड़े सम्मान छोड़ करके वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण क्या बना आपका? देखो हम कहने का मतलब यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर ही जब बदलाव नहीं आएगा तो हम दूसरे को कैसे सुधार कर पाएंगे। लेकिन हमारे कारण क्या है कि ये जो हमारी ये अंदर से ये रही है कि पैसा कमाने की एक होड़ सी हो गई, यानी कि एक धंधा मान लो या बिजनेस मान लो। तो मतलब मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा पैसा कमाने की होड़ सी हो गई, तो जितने भी धर्मगुरु हैं क्या ये पैसा कमाने की होड़ में लगे, इनके पास भक्ति विधि सही नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है कि हवा का हवा बैठा हुआ है, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ। इनके पास वो नहीं है कि असलियत मतलब यानी मोक्ष मंत्र नहीं है इनके पास, मोक्ष मंत्र नहीं है कुल मिला करके, क्योंकि ये यहाँ तक है राधा तक जो कहते हैं राधे राधे जाप करो और जो कहते हैं कि नारायण नारायण जाप करो, कहते हैं हरे राम हरे कृष्ण जाप करो। राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजिए मोहि श्री वृंदावन वास, तो तीनों लोग 14 भवन ये तेरे आदि, मतलब राधे तक सीमित रह गए और यहाँ तक मैं आगे आदिशक्ति दुर्गा तक ये मान लो या निरंजन तक मान लो, नहीं आगे और जानकारी नहीं है हर किसी को। अगर ये जानकारी होती तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए होते, ये मान लो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास पूरा कंप्लीट ज्ञान है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अब मैं और क्या कह सकता हूँ कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। तो स्वयं भगवान ये नर के नारायण मतलब
यानी मनुष्य रूप में आए, लेकिन हमारी जो सूझ वाली जो आँख है इस पर मिट्टी छाई हुई है, और ये जो माया का ये जो है पैसे का और अपमान का अहंकार के उसमें अपने आप को हम भूल रहे हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धर्मगुरु बने हुए बैठे हैं और ये जानते भी कुछ नहीं है, मतलब मंत्र कौन सा है, ग्रस्त का मंत्र कौन सा है, और मतलब यानी कि महात्मा बनने का मंत्र कौन सा है, चाहे जैसे मंत्र है। क्योंकि हमसे कंठी ले लो, ये साल भर में 5 कपड़े मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, इस लोभ में आकर के ये मंत्र और कंठी डाल रहे हैं। तो ये खुद अपनी गति नहीं कर सकते, परंतु वास्तविक ये रामपाल जी हैं हकीकत में परम पूर्ण ब्रह्म, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जितने भी मेरे मतलब यानी कि 50-60 हज़ार जो शिष्य हैं, उनसे ये जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए वहाँ शिष्य बने हैं, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई कुल मिलाकर के हमें आज जो हमें ज्ञान हुआ है, कुल मिलाकर के या हमारा कोई सौभाग्य समझते हैं हम, जो कोई पुण्योदय हो गया, जो संत रामपाल जी की शरण में आ गया, नहीं हम ने तो हमारा उद्धार ना आपका उद्धार। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अब तक तो मैं आपका गुरु जी था, कहने का मतलब गुरु मुझे मानते हैं, और आप यानी फोटो पे आरती की तरह इनके भोग लगते हैं, तो इस तरीक़ा से मेरा भी भोग लगता था। इस तरीक़ा से कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव यही है कि मैं संत रामपाल जी की जो शरण में आया हूँ, इसी तरीक़ा से आप आ जाएँ तो आपकी मतलब यानी कि दुर्गति होने के बजाय गति हो जाएगी और सतलोक के वासी हो जाएंगे। और ये जो काल रूप है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल का ही मतलब अवतारी मान लो इनको आप। ये स्वयं मरते हैं, ये अजर अमर नहीं है, ये भी मतलब यानी कि इनकी भी मौत होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। हाँ। तो फिर कृष्ण भगवान भी मरते हैं। कृष्ण भगवान बाली जो मैं मेरी सुग्री प्यारा कारण खबर नाथ में मारा है ना, स्वयं यानी कहा जो कि ये जो बाली है ना, बाली को जो भगवान ने मारा, यानी कि ए राम इस गाड़ू से तेने दोस्ती जोड़ी, अगर मेरे से तो दोस्ती जोड़ता तो यानी कि सीता सहित यहाँ ला करके तेरे सामने पेश कर देता। और जब मतलब छुप करके तीर मारा था ना राम ने, तो बान के सुन अगले जन्म में बहेलिया बन करके आ रहा हूँ और तू कृष्ण बन करके आ रहा है। इसको भी अपमान हो गया था श्री कृष्ण को, कहने का मतलब कि मैं इतनी वो है गई, मेरे बेटा हो गए, मेरे इतने वो है गए, सिर्फ अकेले बचे जब यानी कि एक कदम के पेड़ के नीचे सो रहे थे ऐसे, तो इनके पैर में पदम था। तो उस बहेलिया ने सोचा कि ये तो हिरन की आंखें हैं, तो उसने आंखें को सोच करके और हिरन समझ करके तीर मार दिया, तो उसी वक्त प्राण निकल गए श्री कृष्ण के, एकमात्र बहेलिया की। अब वो परमपिता परमात्मा कैसे मान रहे हो आप? यानी तो ये आज आप हमारी तरह हैं, कुल मिलाकर के ये मान ले, इनके कर्म अच्छे हैं तो ये पुत्र हैं, इनकी शक्ति ये मतलब आगे शक्तिमान बनते चले गए। जैसे कोई चपरासी है, कोई पुलिस वाला है, कोई SI है, कोई कलेक्टर है, कोई जज है, ऐसे सीढ़ी बाई सिस्टम है ये, यूँ मान लीजिए। ये परम पूर्ण ब्रह्म कबीर देव, यहाँ मैं बार बार यही कहना चाहूँगा। आपका नरसिंह दास नाम है मेरा, मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया, तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया, केवल कोई फल फ्रूट आ जाता था तो खा लेता था, और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लेता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, और कुछ ला रहा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक वाइट कलर का प्रकाश नजर आया, और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है, मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सीधी साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी, और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, आगे पहुँचे वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तमाम। तो 3, 4, 5 साल तक फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उन्होंने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है,
इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना, सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम साथ में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी जिंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साथ में बैठा था, एक कैमरामैन एक साथ में, 2 कैमरामैन बैठे थे और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज़ मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हैं? भगत जी कहता है पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को देखे, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा थोड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ होगा, पर वो भगवान इतना चिलम पिला के मार दिया, हमारी जिंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम ऐसा हो गया कि मतलब मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्हें हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लगा। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा, तेरी सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जो पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? लाल सिंह जी। लाल सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? मोड़ मंडी जिला बठिंडा जी, पंजाब से जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? घर पे देवी देवताओं की भक्ति करते थे जी। जैसे हमारे पंजाब में चल रही है मरेड़ कोटला वाला, लाला वाला, काली माता जी, इनके घर पे झाड़ फूस का काम करता था जी मैं सबसे। भाई मेरे इलाके पे जी मेरे से बड़ा कोई तांत्रिक विद्या में जानता नहीं था जी, मैं नहीं जानता मेरे से बड़ा कोई होगा जी। मैं ये तांत्रिक विद्या काम करता था। दिल्ली से चले लोग मेरे पास आया करते थे जी, मुर्दे को जिंदा कर देता था जी, ये मैं काम करा करता था जी। सर आप बता रहे हैं कि आप अपने एरिया के सबसे बड़े तांत्रिक रहे हैं, मुर्दे तक को आप जिंदा कर देते थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वो ऐसे हुई जी, मेरी पत्नी की डेथ हो गई घर पे जी, कोई ऐसी स्थिति आई, मृत्यु सैया पे भाग गई जी। सारे रिश्तेदार आ गए सीगे जी। तो सारे रिश्तेदार बोलने लगे इसको तू जीवित करेगा, लोगों को बड़े बड़े काम करता है। मैं भी सोचा हाँ, मैंने सारा झाड़ फूस कर लिया, सारा कुछ करके देख लिया।
कोई विद्या कोई काम नहीं करी। फिर मैंने यहाँ काली माता के यहाँ चाकू मारा है जी कि माता उसको जीवित करते। उसने संकेत किया कि मैं लात बांह तोड़ सकती हूँ, थोड़ा बहुत लाभ दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती गी। फिर मैं क्या करूं, मेरे को उपाय दस के जा तू। बोलती है इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके नाम दीक्षा ले, फिर तेरा कल्याण होगा। मेरे पास बच्चा कुछ नहीं है। फिर मैंने क्या किया जी, रिश्तेदारों के पास फोन किया, किसी भक्त ने मेरे को फोन किया। मैं बोला जी रामपाल के बारे में मैं जानता चाहता हूँ तो कैसे करूं। वो मेरी बहन लगती थी बठिंडा से, उसने कहा कि ऐसे करके ना ये सही हो जाएगी, तू संकल्प कर ले कि परमात्मा मैं तेरी शरण में आ जाऊंगा, ये सही हो जाएगी। मैंने उसी टाइम संपर्क किया, हे परमात्मा बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी, मैं आपका नाम ले लूंगा, ये जिंदा हो जाए। क्यों, मेरे को पहले बता रखा था कि तेरे 2 शादियां होएगी, एक शादी पे 3 बच्चे होके ये मर जाएगी, इसकी 27 साल की उम्र हैगी, वो मेरे को याद थी जी। तो उस दिन क्या हुआ जी, मैंने सारे झाड़ फूस कर लिए थे, नहीं सही हुआ है। फिर मैंने परमात्मा अगे अरदास हुई, बंदी छोड़ मैं नाम ले लूंगा, इसको जीवित कर दे। उसमें फाड़ी ही चहलाट आई जी, हिलचल हुई जी, फिर सेट हुई। फिर मैं अस्पताल में लेके गया जी, उसको 12 दिन एडमिट रखा। वहां डॉक्टरों ने भी लिखा के ले लिया था कि ये तो मुर्दा है, आप साइन कर दो इस पे। मैंने साइन कर दिए, मुर्दा है। बोला परमात्मा आगे अरदास लगा, मैंने बोला परमात्मा आगे तो मैंने लगा ली है। तो उसके बाद ये वहां से सेट हुई, फिर मैं परमात्मा का नाम लेके आया जी। परमात्मा किसका? संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके आया मैं बरवाड़ा में जाके जी, 2012 में नाम लिया मैंने जी। सर आपने बताया कि जब आपने काली माता के नाम पर अपने हाथ पे चाकू मारा और आपने कहा कि इसको जीवित कीजिए या फिर मेरे को रास्ता बताइए, और फिर काली माता ने रास्ता बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लो। इससे पहले आपको काली माता ने रास्ता क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहते साढ़े कोल कोई रास्ता नहीं जी, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। लेकिन आपकी इन बातों पे विश्वास कौन करेगा? ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ नहीं आप अकेले थे क्या वहां पे? सारा परिवार था, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सस सहुरे सारे आ गए सी, मंजे ते पा रखी सी, चट्टा कपड़ा पा रखिया सी। तुसी पिंड च जाके मेरे पुछ सकदे, मौड़ मंडी नवी वास्ती पीरखाने कोले मेरा घर है, लाल सिंह मिस्त्री है मैं जी। तो क्या सभी क्या नाम है? हमारा नाम कपालनाथ है, लेकिन अभी कपालदास हो चुके, परमात्मा के चरणों में आ गए। इससे पहले हम 4-5 दिन पहले कपालनाथ थे। आप घर से कब निकले थे, कब आप साधु बने थे? 10 साल की उम्र थी जब हम घर से निकल गए थे, और अभी 30 साल हो गए हमारे को साधु बने हुए, नाथ संप्रदाय में आए हुए। नाथ संप्रदाय में जगह जगह घूमे, आश्रम बनाए, बहुत जगह रहे, बहुत संत देखे, हर संप्रदाय के संत देखे, लेकिन भक्ति किसी में नहीं देखी। हमारे गुरु ने, हमारे में क्या है, संप्रदाय में शास्त्र वाली भक्ति नहीं होती है। ये भक्ति वो होती है जैसे कोई मंत्र बता दिया, जनेऊ मंत्र, हाथ मंत्र, पैर मंत्र, मतलब ऐसे छोटे मोटे मंत्र, तो ये मंत्रों से ही काम करते हैं। और आरती पूजा घंटी, बाकी तो कोई ऐसा जैसे ये परमात्मा ज्ञान बताते हैं शास्त्रों का, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। मतलब गोरक्षनाथ जी को भगवान मानते थे, और गोरक्षनाथ जी जो है ना शिव अवतार है। ये नाथ संप्रदाय में प्रमाण है कि शिव ही गोरक्ष है। लेकिन हमारे गुरु जी संत रामपाल जी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो पूरी दुनिया इनको झूठ मानती है। लेकिन जब शास्त्रों में संत रामपाल जी गुरु जी जब बताते हैं शास्त्रों में, तो हमने भी देखा और पढ़ा और सुना भी, तो बिल्कुल सच है। ये होता है कि नाथ संप्रदाय के जितने भी साधु घूमते हैं या गाड़ियों में या स्टेशनों में, वो सब दारू और मांस मटन खाने वाले ही है। खाली नाथ संप्रदाय के नहीं, 10 नाम के जितने भी साधु है, ये सब मांस मटन दारू ये सब खाते हैं। तो इस प्रकार से हमने गुरु जी के, संत रामपाल जी के सत्संग सुने, तो हमारे को फिर पूरा ज्ञान होया कि हम जिधर भटक रहे या और दुनिया भर के जो साधु है वो सब नरक की ओर जा रहे हैं। अगर परमात्मा की शरण में आ जाए तो शायद उनका कल्याण हो जाए, नहीं तो उनको कोई नहीं बचा सकता। ये बात पक्की है। अभी इधर हम तो वैसे नाथ संप्रदाय में जमात में भी बहुत रहे, ज्वालामुखी में पुजारी रहे, पुष्कर में, राजस्थान पुष्कर नाथ संप्रदाय का दलीचा है, वहाँ पुजारी रहे, जूनागढ़ में पुजारी रहे। फिर कच्छ में हम 8 साल रहे, हमारा खुद का आश्रम बनाया था कच्छ में 8 साल, वहाँ पे गुजरात में। हाँ, कच्छ गुजरात में। वहाँ किसी साधु को बिठा के फिर हम राजस्थान आ गए थे। तो राजस्थान में भी 2 साल हम रहे, बढ़िया आश्रम बनाया, RCC मंदिर बनाया पत्थर का। लेकिन पत्थर मंदिर बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम गुरु जी के, संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे थे, सबका सब ऐसे के ऐसे ही छोड़ के आ गए। मतलब आप उस मंदिर के महंत थे, आपने खुद ही वो मंदिर बनवाया है। और राजस्थान में, जहाँ पे आप, राजस्थान में कहाँ पे बताया आपने? मेड़ता सिटी, गाँव डांगावास, 5 डोलिया रोड पे
भैरव जी का, काल भैरव जी का मंदिर है। संप्रदाय में क्या, सभी संप्रदाय में ऐसा देखा है कि इनमें पैसा बहुत है, नशा करते हैं, दारू गांजा सब पीते हैं, दुनिया भगवान मानती है लेकिन लास्ट में क्या होता है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को श्वास की बीमारी। हमने खुद लाखों हजारों ऐसे साधु देखे जो श्वास की तकलीफ थी फिर भी मर गए, लेकिन हम उनको भी गुरु मानते गए, पेड़ छूते गए। हमारे खुद के गुरु हॉस्पिटल में मर गए। कई हमने साधु देखे जिनको टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी, खुद साधु होते हुए, नाथ होते हुए श्वास की बीमारी, टीबी की बीमारी और पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, जिनका नाम लेना भी पाप है, ऐसी बीमारी का हमने उनके सामना किया है। मतलब तो हम यही सोचते थे, क्या यही साधु है या यही भगवान है या कभी कुछ मिलेगा हमारे को यहाँ रहने से। तो ऐसे मतलब हमारे दिल में दर्द होता था। हम भी नशा करते थे, चिलम पीते थे, लेकिन हमारी आत्मा अंदर से रोती थी कि ऐसा क्यों होता है। फिर हमने गुरु जी के, संत रामपाल जी के सत्संग सुने। उसमें ऐसा बताते हैं सत्संगों में कि भाई नशा करने वाले को कोई ये यूनी मिलती है, लक 84 में भटकता रहता है, दारू गांजा पीने वाले को कुत्ते सुअर का जन्म मिलता है। ऐसे ऐसे प्रमाण गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने सच में दिखाए। तो वो प्रमाण देख के तो हम सोचने लगे ऐसे तो हमारी मुक्ति कभी नहीं होगी, हमारे को वही जन्म लेना पड़ेगा। फिर हमारी छाती फटती थी कि धर्म गुरु जो पब्लिक को शिक्षा देते हैं, वही धर्म गुरु अगर ऐसा करते हैं तो उनको कैसा दंड मिलेगा। क्या भगवान के लिए तो दंड सब बराबर है ना। तो इसीलिए संत रामपाल जी गुरु जी के सत्संग जब हमने सुने तो हमारी आत्मा फट गई और हमने सब कुछ त्याग दिया, सब नाथ संप्रदाय को सब कुछ छोड़ दिया, पूरा हिंदू धर्म छोड़ के सनातन धर्म में आ गए, संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में। जैसा कि जो भी इनकी शरण में आएगा, जन्म मृत्यु सब खत्म हो जाएगी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ हिंदू धर्म में, कि हिंदू धर्म में सब बोलते हैं ना कि देवी देवताओं की भक्ति सब छुड़वाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते, उनकी भक्ति सिखाते हैं कि कैसे करनी है। क्योंकि मैं भी यही समझता था कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी ने हमको गुरु मंत्र दिया तो उस गुरु मंत्र में हमको ये पता लगा कि संत रामपाल जी भक्ति छुड़वाते नहीं, भक्ति सिखाते हैं। दर्शन रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं और आपको भी इस बात का पता है, तो फिर उसके बाद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है ना, जेल में रहने से किसी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। जेल में तो कोई भी रह सकता है। और हम हिंदू धर्म में श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। और जबकि श्री कृष्ण भगवान के खुद माता पिता आजीवन जेल में सड़ते रहे और खुद श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर ही हुआ। तो क्या श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ तो क्या वो अत्याचारी पापी हो गए? और फिर दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण भगवान तो पूर्ण परमात्मा थे, फिर उन्होंने अपने माता पिता के कष्ट क्यों नहीं काटे? ऐसा नहीं होता है। जो जेल में रहता है तो क्या वही गलत होता है? जेल में तो नेपाल के राजा ने चाहे 2 दिन के लिए रखा या 4 दिन के लिए, गोरखनाथ जी को भी जेल में रखा था। क्या परमात्मा जेल में ही आते हैं? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर सत्य को जानना है तो जेल मत देखो, परमात्मा को पहचानो, उनके ज्ञान को पहचानो। जेल में तो पता नहीं कौन कौन रहते हैं। जो हमारे को 30 साल में नहीं मिला वो हमारे को 3 महीने में ऐसा प्रमाण हुआ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ही धरती में प्रकट हुए और आए हुए। और इसमें कोई झूठ नहीं है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, कबीर सागर में लिखा हुआ है कि 600 साल बाद स्वयं कबीर परमात्मा धर्म का रास्ता दिखाने के लिए धरती पे आएंगे, और तो वो आ चुके हैं। अभी देखा आपने एक से एक सिद्ध महापुरुष जो गुरु पद पर बैठे हुए थे, जिनके हजारों लाखों शिष्य थे, और जो कुछ कथावाचक जो कि लाखों रुपए एक कथा करने का चार्ज करते थे, वे सभी जो है जब उनको सत्य ज्ञान हुआ ये, तो वो जो है अपने उस अभिमान मान बड़ाई को त्याग करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर एक आम नागरिक का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका है कि भाई पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पर आ चुके हैं। उनके पास पूर्ण मोक्ष भक्ति विधि है, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, 84 लाख योनियों का जो रोग है वो कटेगा। तो वो सभी जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर भक्ति कर रहे हैं। और जो उनके शिष्य थे उनको भी बोल दिया कि भाई आप भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवा लीजिए। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज गुरुओं के गुरु, महागुरु है। तो जितने भी आम लोग तो आ ही रहे हैं उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए, लेकिन गुरु भी अपने शिष्यों समेत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर नाम दीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने गुरु पद को त्याग दिया, फिर लोगों को उन्होंने ठीक करना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि जितने लोगों को वो ठीक करते हैं उतनी ही उनकी भक्ति कमाई समाप्त होती है, घटती है। तो वो अब अपनी भक्ति कर रहे हैं। जो भी उनके पास बीमार व्यक्ति आता है तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास भेज देते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति से, उनके नाम मंत्रों से वो व्यक्ति अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे कि गाड़ी की हवा निकल गई हो और हम वहां से गुजर रहे हो, तो वो कहे कि भाई मेरी गाड़ी की हवा निकल गई, तो हमें चाहिए कि भाई वहां पर जो है आगे जो है वहां पर हवा भरवा लो, वहां पर हवा भरी जाती है। लेकिन अगर हम अपने ही टायर में से उसके टायर में हवा भर देंगे तो उसका टायर तो कंडम है ही, हमारा भी कंडम हो जाएगा। तो हम अपने टायर से कितनी गाड़ियों में हवा भर सकते हैं, समझदार को संकेत बहुत है।
तो सही हमें चाहिए कि जहां पर हवा भरी जा रही हो, अपनी गाड़ी में भी हवा भरवाओ और दूसरी गाड़ी में भी हवा भरवाओ। तो जो दुखी व्यक्ति है उनको भी भगवान की चाह है और हमें भी भगवान की चाह है, हम उसी के बच्चे हैं। लेकिन हम अज्ञानतवश यहाँ पर गुरु पद बने, तो हम अज्ञानतवश यहाँ पर गुरु बन जाते हैं और यानी कि भगवान का स्थान ले लेते हैं, क्योंकि दूसरों को आशीर्वाद देना, उनको ठीक करना, ये केवल परमात्मा का ही स्थान होता है, परमात्मा का ही काम होता है। लेकिन अगर हम उस काम को करने लग जाए, ये तो ऐसे है जैसे एक थर्मल प्लांट है, वहां से बिजली बनती है, तो सभी कूलर पंखे चलाने का काम जो है उस थर्मल प्लांट यानी पावर हाउस का ही होता है। अगर एक इन्वर्टर सभी कूलर पंखे चलाने लग जाए तो वो इन्वर्टर कितने दिन तक कूलर पंखे चला सकता है? मात्र वो 2 दिन, एक दिन वो 2 दिन चला देगा, 3 दिन चला देगा। लेकिन जो थर्मल प्लांट है, जहाँ पावर हाउस, जहाँ से पावर बनती है, बिजली बनती है, वो जो है सारी जिंदगी कूलर पंखे चला सकता है। तो हम तो इन्वर्टर है, हम जो जितने भी धर्मगुरु संसार में, हम इन्वर्टर है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है पावर हाउस है, तो उनसे जुड़कर, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने इन्वर्टर रूपी चार्ज कर लीजिए। और अपना यहाँ पर तो उनसे जुड़कर, नाम सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़कर उनकी भक्ति लेकर अपने इन्वर्टर रूपी इस जीवन को चार्ज कर लीजिए। और यहाँ तो सुख होगा, यहाँ दुख दूर हो गए और फिर सतलोक यानी पूर्ण मोक्ष मिलेगा, सदा सदा के लिए जन्म मरण और 84 छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मान लो हमारे से कुछ लोग ठीक हो भी गए, राहत पा भी गए, लेकिन 84 लाख योनिया और जन्म मरण का सबसे भयानक रोग तो उनका जो का तो है। मान लो हमारे से, मान लो सीताराम जी, मान लो आपसे कुछ लोग जो है राहत पा भी गए, हजारों लाखों लोग आपसे ठीक हो भी गए, लेकिन उनका सबसे जो भयानक रोग है जन्म मरण और 84 लाख योनियों का, वो तो समाप्त उनका नहीं हुआ, वो तो बना का बना ही रह गया। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य यहाँ का जन्म मरण रूपी 84 लाख योनियों रूपी जो रोग है, ये मुख्य उद्देश्य है इसको काटना। यहाँ की जो भयंकर से भयंकर बीमारी है, कैंसर है, ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद, नामात्मा, ये तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के नाम और उनकी दी हुई भक्ति से, सेवा दान पुण्य से ही ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें आजीवन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दी हुई भक्ति करनी पड़ेगी।